खास करके हमारे जो पुराने साधक हैं, नित्य वीडियो सुनते हैं, उनके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि एक हफ्ते के लिए कोई भी वीडियो नहीं डाला है ज्ञान प्राप्ति की इस चैनल में। लेकिन फिर भी साधना शुरू रहनी चाहिए, क्योंकि चेतना हमारा स्वभाव है, हमारा मूलभूत अस्तित्व है। ये कोई ऐसी बात नहीं कि बाहर से आई हुई। ध्यान बाहर से नहीं प्रकट होता, ध्यान भीतर से जागृत होता है। हम माहौल खड़ा करते हैं, उस माहौल में धीरे धीरे ध्यान पनपता है। हम जितना सहज हो जाए, बाह्य परिस्थिति के साथ सहजता बरकरार रखने की जो आर्ट है वो हमें आ जाती है, हम उसमें कुशल हो जाते हैं। आंतरिक स्थिरता ये एक सुंदर सी कला है जो साधक में विकसित होती है। सिद्ध स्थिति उसे ही कहते हैं, प्रभुत्व प्राप्त करना। जो हम है, जो हमारा स्वरूप है, जो नृत्य से आनंदित है, चेतनवंत है, परम भाव रूप है। हम अकेले नहीं हैं। जो कोई लोग अपने जीवन में एकांत महसूस कर रहे हैं, उनके लिए खास संदेश है कि हमारी चेतना ही पूर्ण है। दो का यहाँ अस्तित्व नहीं है, एक ही है। लेकिन जब मन के जुले में रहते हैं, बाह्य घेरे में रहते हैं, तब कोई चाहिए, क्योंकि एक आदत सी बन गई है जुड़ाव में रहने की। बाह्य इंद्रियों से कोई ना कोई कार्य करे, कुछ ना कुछ सोचे, एक स्टेप रखे महत्वाकांक्षा का, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये चाहिए। बस उनके आधार पर चलते रहे। वो पूरी हुई, दूसरा कुछ। पूरा संतोष उनसे भी नहीं मिला तो तीसरा कुछ। इस तरह से एक के बाद एक स्टेप रखते रखते पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन भीतर की मूलभूत चेतना प्राप्त नहीं होती। आंतरिक स्थिरता इनसे बहुत ऊपर है। जो मिला है उसमें तो आनंद है ही, जो नहीं मिला उनके लिए प्रयास जारी है, फिर भी भीतर की स्थिरता। प्रत्येक कदम कदम पर हमारा मार्गदर्शन करती है। उसे ही हम गुरु प्रदेश भी कहते हैं। गुरु से जुड़ना मतलब आंतरिक स्थिरता। कृष्ण तत्व की अनुभूति, भगवत भाव की अनुभूति, जब बाह्य घेरे में इंद्रियां नहीं जाती, इंद्रिय हमारी चेतना इंद्रियों में नहीं जाती, तब कहाँ रहती है? वापस आकर कहाँ ठहरती है?
उस चेतना, आंतरिक स्थिरता, दिव्यतम भाव की गहनता है। ये एक गहराई है, प्रज्ञा बोध की स्थिति है। बाहर भले हम कार्य करते दिखे, पूरी तरह से व्यस्त दिखते हैं बाहर, ऐसी बात नहीं है निष्क्रिय रूप से बैठ गए हैं, क्योंकि ये तो मूढ़ता की स्थिति हो जाएगी। वरना तो कोई भी व्यक्ति पूरे दिन पूरी रात सोता ही रहे, हम ये कह सकते हैं कि वो साधना के उच्च शिखर पर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये तो मूढ़ता की स्थिति है, तमोगुण की स्थिति है। जागृत रहकर, क्रियावान रहकर भी ये आंतरिक स्थिरता पा सकते हैं हम। ये सीखी जा सकती है, ये विकसित की जा सकती है। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि जब भी कोई घटनाएं घटती है, कोई कार्य हम करते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं, कोई किसी के साथ बात करते हैं, तब तुरंत उनके साथ इतने घुल मिल जाते हैं कि पुराने जो संस्कार है, वो संस्कार का पूरा जमेला हमारे चेतन माइंड में पूरी तरह से व्याप्त हो जाता है। पुरानी यादें पुराने भाव के साथ पूरे मस्तिष्क को घेर लेती है, और फिर भाव होता है। वो हो सकता है विपरीत भाव हो, वासना का हो, क्रोध का हो, लालच का हो, ईर्ष्या का हो। लेकिन अगर स्थिति बने, कार्य हो, इंद्रिय के विषय भी सामने हो, फिर भी आंतरिक स्थिरता। परमात्मा कहते स्थित धी, परमात्मा कहते स्थिर प्रज्ञता। अर्जुन ने पूछा, स्थित धी का भाषा? भगवान कहते हैं कार्य करते हुए भी एक स्थिरता है, जो आत्मरता है, अपने भीतर स्थिर रहने वाला है। स्थितियां गंभीर हो सकती है, स्थितियां हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकती है, तनाव उत्पन्न करने वाली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ कोई निश्चितता नहीं है इस जगत में कि भाई ऐसा ही है, हमारा जीवन है। वो एक झरने की तरह है। झरना ऊंचाई पर से भी गिरता है, इधर उधर मुड़ता है, कभी शांत हो जाता है तो कभी चंचल हो जाता है, कभी उग्र हो जाता है। ये बाह्य घेरा धीरे धीरे इधर उधर का होगा। हमने जो वाहन हमारा है, जो हमारा साधन है, व्हीकल है, उन्हें जमीन पर दौड़ाना है तो बीच बीच में अलग अलग प्रकार के मोड़ तो आएंगे। कभी वो दौड़ेगा, कभी वो रुकेगा, कभी वो मुड़ेगा। हो सकता है कभी एकाएक ब्रेक मारने की आवश्यकता भी हो पड़े। कभी उसे तेजी से भगाने की आवश्यकता हो पड़े। कभी ठहराव हो, कभी दौड़ना हो, ये सब होगा। लेकिन इन सब में आंतरिक स्थिरता, साधक दोनों तरफ से अपने आप को विकसित करे तो ही इस जीवन में जीवन के साथ
अपनी स्थिति बनाए रख सकता है। भीतर एक बार आनंद प्रकट हो गया, फिर इस ज्योत को जलने ही देना है, उसे बुझने नहीं देना। उस चित्त स्थिति को बरकरार रखना है। और ये स्थिति कैसी है? ये स्थिति ऐसी नहीं है कि बाह्य साधन से उत्पन्न हुई। देखो, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। अगर बाहर के साधन से भीतर की स्थिरता उत्पन्न हुई है, चेतना उत्पन्न हुई है, तो वो लंबे समय तक टिकेगी नहीं, क्योंकि बाह्य साधन अपने आप परिवर्तित हो जाएंगे। बाह्य अनुकूल स्थितियाँ बदलती रहेगी तो चित्त स्थिति भी डिस्टर्ब हो जाएगी। किसी व्यक्ति को एक शांत जगह पर ही ध्यान लगता है तो परमानेंट शांत जगह चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। परमानेंट शांत जगह कहाँ से लाएगी? एक व्यक्ति को शंखनाद में ध्यान लगता है तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जो शंख फूंकता रहे, या शंख के ध्वनि की वीडियो या म्यूजिक वो सुनता रहे। कब तक सुनेगा? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, थक जाएगा। और ऐसा चलेगा भी कैसे? उनका व्यवहार कैसे चलेगा? तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बाह्य साधनों से, बाह्य इंद्रिय के माध्यम से उसे लाया जा सके। और अगर ऐसा होता है तो वो एकाग्रता है, ध्यान नहीं है, परिपक्वता नहीं है। सुंदर सुगंध आती है, मन शांत हो जाता है। थोड़ी सी दुर्गंध आई, मन विचलित हो गया। कोई व्यक्ति हमें प्रशंसा से बुलाता है, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा भी हमारे सामने घृणा का भाव आया सामने वाले के मन में कि हम अशांत हो गए, उन पर गुस्से होने लगे, उन पर क्रोधित होने लगे, उनसे घृणा करने लगे। ये तुरंत नहीं होगा, ये भी है। हमारे साधक को हम कहते हैं ये तुरंत नहीं होगा। गुरु प्रवेश से लंबे समय से जुड़ने के बाद होगा। जीवन की गहराई को, प्रत्येक चरण को, प्रत्येक व्यवहार को, उनकी आंतरिक स्थिति को समझना होगा, आंतरिक रचना को समझना होगा। अंधेरे में नहीं दौड़ना है। जो व्यवहार हम कर रहे हैं, जो बातचीत हम कर रहे हैं, जो इंद्रिय के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, संस्कार और बाह्य प्रकटीकरण, ये दोनों जो है ना, वो बहुत साधना में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। जो संस्कार स्टोर हो रहे हैं, उनमें से जो संस्कार बाहर प्रकट हो रहे हैं, और जो बाहर हमारा चलित मन है, ये दोनों के बीच एक सामंजस्य आ जाए। जैसे ही बाहर का कोई ऐसा वातावरण खड़ा हो जाए, जब हम उद्वेगित हो जाते हैं, तुरंत ही संभलना चाहिए, सहजता आनी चाहिए। जब संस्कार बाहर प्रकट होने ही लगते हैं, जैसे ही हो उसे वहाँ रोकना चाहिए, उसे सहजता में लाना चाहिए।
अनजान जगह है, वहाँ हमें डर लगता है। आप देखना, जब भी आप कोई ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ आप कभी नहीं गए, बहुत बार आप नहीं रहे वहाँ, तुरंत डर लगने लगता है। ये जगह हमारे लिए परिचित नहीं है, आप कहेंगे, बहुत डर लगता है, कुछ अजीब सा लगता है। डर मतलब कुछ बेचैनी होने लगती है। हम जितने स्थिर अपने रेगुलर निवास में होते हैं ना, इतने स्थिर वहां नहीं हो सकते, जल्दी से नहीं होते। कोई कोई व्यक्ति को नींद नहीं आती, इसीलिए व्यक्ति जहाँ रहता है, जहाँ उनका घर है, वहाँ उसे शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि वो उनकी परिचित जगह है। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत है ना, वो सभी जगह पर लागू होता है। जब स्थिति बदलती है, तब वो स्थिति हमारे लिए अनजान हो जाती है। हमारे पूरे न्यूरॉन्स, हमारे पूरे शरीर, हमारे मन, हमारे विचार, हमारे भीतर स्टोर हुए संस्कार, उन सब के लिए ये जो परिस्थिति है, स्थिति है, जगह है, समय है, व्यक्ति है, वो अनजान हो जाता है, अपरिचित। ये अपरिचितता है, वो तुरंत हमें व्यग्र बना देती है। फिर व्यग्रता क्या करती है? कल्पना को जन्म देती है। ऐसा होता, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये हो सकेगा, मेरे साथ यही होगा, हो सकता है ये हो। लेकिन जब जगह परिचित हो जाए, तुरंत ही हम सहज हो जाएंगे। यही बात साधना में लागू करनी है। जब साधक गहरी समझ से जान जाता है कि ये जो सभी प्रकार की गतिविधियां हैं, कार्यकरणी है, प्रवृत्तियां है, संस्कार और बाह्य आदान प्रदान है, इंद्रिय के जो विषय है, व्यक्ति, अलग अलग व्यक्तियों के साथ परस्पर जो संबंध है, जीवन के अलग अलग रंग है, वो सब में एक ही ये परमात्मा की माया जो है वही कार्य करती है। ये एक रचना है। अपने अलग अलग प्रकार की चैनल देखी है, आपके हाथ में रिमोट है, आप धीरे धीरे एक के बाद एक चैनल बदलते रहते हैं और देखते हैं क्या आता है टीवी में। ओह, इसमें तो कोई सीरियल आती है, ओह इसमें तो कोई पिक्चर लगी हुई है, रोमांटिक है सीन। दूसरी चैनल, इसमें तो परस्पर लड़ाइयाँ आती है। अलग अलग बहुत सारे दृश्य हमारे सामने आते रहते हैं, लेकिन हम सहज हैं, होता है, आता है। ये तो इसमें निरंतर आता ही रहेगा। अलग अलग जैसा सिलेक्ट करेंगे, जैसी चैनल बदलेंगे वैसा आएगा। म्यूजिक की चैनल है तो 24 आवर्स गाना ही आएगा। कोई ऐसी फिल्म की चैनल है तो उसमें एक के बाद एक फिल्म आती रहेगी। रोमांटिक सीन है तो ऐसे सीन आए। कोई नेचुरल, कोई इन्वेंशन वाली चैनल है तो उनके मुताबिक आएगा। कोई न्यूज़ चैनल है तो 24 आवर्स न्यूज़ आते रहेंगे। जब भी आप शुरू करें कोई ना कोई न्यूज़ चैनल में आते ही रहेगा।
तो ये जैसे सहज हो गया है हमारे जीवन में, हम उसे बहुत कभी कभी तो भाव भी नहीं देते। स्थिरता, उसमें स्थिरता होती है। उसी तरह से ये जीवन जो है हमारा अलग अलग चैनल की तरह है। अलग अलग चैनल की तरह यहाँ पर भी अलग अलग दृश्य हमारे सामने खड़े होते हैं। जीवन में झंझावात आती है, कभी स्थिरता आती है, कभी अच्छे प्रसंग, कभी बुरे प्रसंग, कभी अच्छी घटना, कभी बुरी घटना, कभी अच्छे लोग, कभी प्रतिकूल लोग, कभी विपरीत स्थितियाँ, कभी खाना मिलना, कभी ना मिलना, कभी अच्छा बिछोना तो कभी कांटों की सेज, क्या कुछ नहीं होता और इसे कोई टाल नहीं सकता। ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस स्थिति को कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मैं स्थिर कर दूंगा, ऐसा ही होगा, परमानेंट यही रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। शरीर धीरे 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 करके वृद्ध हो रहा है, बच्चा बड़ा युवा हो गया, युवा से पौध हो गया, पौध से वृद्ध हो गया, मृत्यु हमारे नजदीक आ रही है। उनके साथ साथ कोई बीमारी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आंतरिक स्थिरता बनी रहनी चाहिए। जो चेतना है वो परिवर्तनशील नहीं है, वो स्थायी है। ये परिवर्तनशील इसलिए लगती है कि बाह्य घेरा निरंतर परिवर्तित होता है। बादल के कारण कभी सूर्य का प्रकाश दिखता है, कभी नहीं दिखता। जब बीच में बादल आ जाते हैं तब हमें सूर्य का प्रकाश नहीं दिखता, सूर्य दिखता नहीं। और जैसे ही बादल थोड़े से दूर हटे तुरंत ही प्रकाश दिखने लगता है, सूर्य दिखने लगता है। रात दिन में भी ऐसा ही होता है ना। विज्ञान तो हमने पढ़ा है, हमें मालूम है कि रात हो, गहरी रात हो, घनी रात हो, फिर भी सूर्य तो निरंतर प्रकाशित ही रहता है। हम मुड़ जाते हैं दूसरी दिशा में। जब हम दूसरी दिशा में मुड़ जाते हैं तब रात होती है, जब हम सूर्य की दिशा में आ जाते हैं तब दिन होता है। इतना ही है। तो चेतना जो हमारी है, आंतरिक स्थिरता, चेत स्थिति, अगर मेंटेन करना हमें आ जाए तो कोई भी स्थिति में, हड़बड़ी वाली स्थिति में भी हम स्थिर रह सकते हैं। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है, एक दिन की ही बात है। कल ही लोग, जो सैनिक है, वो अपने लहू के प्यासे हो गए, एक दूसरे को मारने वाले हैं। दूसरे ही दिन नरसंहार होने वाला है। बहुत सारे प्राणियों जो है वो मरने वाले हैं। चारों ओर हिंसा फैलने वाली है। और उसी समय एक पक्षी के दो बच्चे हैं, वो अपने को संभालने के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं।
उनकी जो माता है वो व्यग्र है, वो जान जाती है। ये जो पशु पक्षी होते हैं, प्राणी होते हैं, वो जान जाते हैं, आने वाली आफत का अंदाजा उसे हो जाता है। वातावरण ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, इसमें मेरे बच्चे कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। भगवान सब कुछ देखने के लिए जब निकलते हैं, भगवान श्री कृष्ण, तब उनका ध्यान वहाँ जाता है। वो अर्जुन को बताते हैं, देखो यही जीवन है। ये पक्षी जो है, उनके जो 2 बच्चे हैं और उनकी जो माता है वो विवश लगती है। माता इधर उधर दौड़ती है, अपने बच्चे को सलामत जगह पर किस तरह से ले जाया जाए उनकी चिंता में है। यहाँ कल युद्ध होने वाला है, इस युद्ध में उनका बचाव कैसे होगा। भगवान ने एक बड़ा घंट लाकर रख दिया और दोनों बच्चे और उनकी माता इनके भीतर चली गई सुरक्षित स्थान पर। कहने की बात यह है कि इस तरह से ऐसी क्रूरता वाली स्थिति में, कठोरता वाली स्थिति में, हिंसात्मक स्थिति में, जहाँ पर परस्पर लू बहने वाला है, ऐसी स्थिति में भी भगवान के भीतर हृदय में, भगवान श्री कृष्ण के हृदय में दया प्रकट हुई, अनुकंपा प्रकट हुई। यही आंतरिक स्थिरता है, आंतरिक स्थिरता। ऐसे तो बहुत सारे महापुरुषों के जीवन में आप एग्जाम्पल लेंगे, कोई ऐसी स्थिति हो जो विचलित कर देने वाली हो, फिर भी थोड़ी क्षण के बाद, देखो यहाँ पर हम ऐसी अपेक्षा नहीं रख सकते कभी भी कि कोई व्यक्ति उनसे थोड़ा विचलित हो ही नहीं होगा, विचलित नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। स्थितियां बदलेगी, ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति विचलित हो जाता है, लेकिन संभलना बहुत जरूरी है। कितनी देरी में, कितने समय में वो अपने आप को चेतनवंत बना दे, उनमें ही उनकी साधना की प्रगति की निशानी है। साधना उनकी कितनी सफल हुई, उनका मापदंड है। वो कितना सहज है, वो उन्हीं के द्वारा ही जाना जा सकता है। और एक बार यही कला जो आ गई, ये हमने सीख ली, तो चाहे कैसी भी स्थिति क्यों न हो, ये जो चेतना की स्थिति है वो बरकरार रह सकती है।